अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दौरान काकड़ यूट्यूब के। आज का जो मौजू है वो एक कानूनी नुक्ते पे नहीं है बल्कि लॉ गेट के हवाले से है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं कि सर काइंडली अगर आप एक इस तरह शॉर्ट वीडियो बनाएं जिसमें ये टिप्स हो कि लॉ गेट के लिए तैयारी किस तरह करें। 31 मार्च को टेस्ट होना है और 12 मार्च जो है वो लास्ट डेट है अप्लाई करने का। तो इसके लिए जो मैंने कोशिश की है कि शॉर्ट 10 से 12 या 15 मिनट वीडियो में आप लोगों के लिए वो जितने टिप्स है वो कर सकूं कि आप उस पर अप्लाई करके टेस्ट पहली अटेम्प्ट में इंशाल्लाह क्लियर कर पाएंगे। तो जितने भी अभी रिसेंट जो ग्रेजुएट होने वाले हैं लॉ से और जो जिनका कुछ कॉलेजेस हैं उनके अभी तक फाइनल सेमेस्टर चल रहे हैं, तो वो काफ़ी परेशान रहते हैं कि लॉ गेट का, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस भी नहीं होता उसमें कि टेस्ट किस तरह होता है, उसमें कौन कौन से एरिया को ज़्यादा टच किया जाता है, क्या वो मुश्किल होता है। तो इसके हवाले से मैंने कोशिश की है कि इंशाल्लाह अगर जो टिप्स मैं आपको बताऊंगा अगर आप उसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप टेस्ट को पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर पाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि लॉ गेट है क्या, उसके कितने अटेम्प्ट है और क्या ये इजी होता है या दरमियाना होता है या सख्त होता है। तो मैं अर्ज़ करता चलूँ कि लॉ गेट जो है ये पहले नहीं होता था। जो अर्ज़ सूबे के जो बार थे, जो केपी बार था, पंजाब बार था, सिंध बार था और बलूचिस्तान बार थी, वो अपने अपने टेस्ट खुद कंडक्ट करते थे। फिर पिछले 4-5 सालों से लॉ गेट जो है वो HEC लेती हैं, तो वो होता चला आ रहा है। टेस्ट जो है उसको फिर सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया है। कुछ सब्जेक्ट्स को 20 मार्क्स दिए गए हैं, कुछ को 10 मार्क्स दिए गए हैं, कुछ को 5 मार्क्स दिए गए हैं। इसी बेसिस पे उन लोगों ने मल्टीपल चॉइस का एक 100 नंबर का पेपर HEC तैयार करता है। उस पर 50 मार्क्स अगर स्टूडेंट का हो तो वो क्लियर काउंट होता है। और साथ में पहले ये था कि 3 अटेम्प्ट थे साल में, तो वैसे भी HEC 3 बार लॉ गेट जो है वो लेता है। लेकिन पहले 3 ही अटेम्प्ट अगर स्टूडेंट ने ना क्लियर की तो उसमें ये होता था कि फिर वो लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर पाता था। फिर कुछ केसेस लगे, उसी बेसिस पे आप 7 अटेम्प्ट कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपने सोचना भी नहीं है। आपने करना ये है कि मैं पहले अटेम्प्ट में किस तरह पास कर पाऊँ। अब हम चलते हैं अगर हम सिलेबस को देखें, सिलेबस तकरीबन 9 से 10 सब्जेक्ट थे, 100 मार्क्स हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करें, ठीक है। अब पहले हमने वो एरिया कवर करना है जो जिनके सब्जेक्ट्स भी कम है तैयार करने के लिए और उसमें मार्क्स भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। पहले इसे में हम करते हैं 3 सब्जेक्ट्स। इसमें कानून शहादत, CPC सिविल प्रोसीजर कोड और लीगल एथिक्स, ये 3 जो है इनको मिला के 50 नंबर आपके बनते हैं, ठीक है। इसको अगर आप पहले तैयार कर पाएँ, इसको अगर आप पहले तैयार करें। QSO के 20 मार्क्स हैं, CPC के 20 मार्क्स हैं, लीगल एथिक्स के 10 मार्क्स हैं। अब यहाँ पे CPC और एथिक्स के मार्क्स बहुत सॉलिड हैं। लीगल एथिक्स को अगर आप 3 घंटे या 4 घंटे पढ़ें तवज्जो के साथ तो 10 में से 8 मार्क्स 9 मार्क्स आपके कन्फर्म हैं। अब आ जाते हैं CPC की जानिब। CPC के जो है वो उसका जो सिलेबस है वो बहुत शॉर्ट है। 15 से 16 या 18 तक उनके सेक्शंस हो गए। ये पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन होगी, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होगी, 151 जो इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट है वो हो गई। इस तरह जो बेसिक उन लोगों ने दी है, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री, इस तरह जो सेक्शंस है उसको, और साथ में उन लोगों ने 6-7 ऑर्डर दिए, ठीक है। ऑर्डर 1 है, 6 to 9 है जो प्लेडिंग जनरली है, रिटर्न प्लेंट है, रिटर्न स्टेटमेंट है, ये जितनी है। अब ये जो है CPC को आप 2 दिन में बिल्कुल कवर कर सकते हैं। आ जाते हैं कानून शहादत की जानिब। कानून शहादत जो इनके तमाम आर्टिकल्स है लेकिन वो भी इजी हैं, ठीक है। उसमें क्या है जो मेन चीज़ें हैं, डाइंड डिक्लेरेशन हो गया, एडमिशंस हो गए, कन्फेशन हो गए, क्रॉस एग्जामिनेशन इन चीफ, स्टॉपल 114 आर्टिकल जो है, ये जितनी भी सेक्शंस है वो आर्टिकल 164, ये जितनी भी मेन सेक्शंस है इनको आपने तैयार करना है, लेकिन पढ़ना तो वैसे आपने सब हैं। अब इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि आपने जब सबसे पहले तो आपने किसी भी गाइड से तैयारी नहीं करनी, क्योंकि टेस्ट जो बनता है वो एज इट इज़ जो स्टेटमेंट है या सेक्शन के या आर्टिकल के वो वहाँ पे आके कॉपी पेस्ट करते हैं। वहाँ से उन लोगों ने 2-3 वर्ड जो है वो हटा के आपके लिए ऑप्शन बना लिए होते हैं। आपने सिर्फ बेयर रीडिंग करनी है, बेयर एक्ट की, ठीक है। आपने रीडिंग करनी, रीडिंग करते वक्त आपने बहुत तवज्जो देना है, क्योंकि
वहाँ से वो लोग शेल में एक्सेप्ट बट, ठीक है, वहीं से वो लोग उठाते हैं। तो आपने अगर एक बार दो बार रीडिंग की होगी तो आप जो है आपके लिए एमसीक्यूज़ का हल करना बहुत आसान हो जाता है। कानूनी शहादत में आप लोगों ने उसका एग्जाम्पल का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि 70% मैंने अगर देखे हैं टेस्ट, उसमें इलिस्ट्रेशन से उन लोगों ने क्या किए, एमसीक्यूज़ बनाए होते हैं कानूनी शहादत में, ठीक है। सीपीसी में भी इसी तरह आपने वर्डिंग पे ख्याल देनी होगी। जो जो सेक्शन आप पढ़ेंगे उनका बहुत तवज्जो के साथ उसको देखना होगा, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह जब आपके लीगल एथिक्स है, अब यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स में आपके 50 मार्क्स कवर हो गए हैं, ठीक है। आपके पास अभी भी रहते हैं 50 मार्क्स, और पीछे आपके पास 7 से 6 सब्जेक्ट्स अभी भी रहते हैं, जिनको फिर आपने करना है। सबसे पहले आपने यही 3 को करने हैं, 2 इसे बनाने हैं। एक हिस्से में आपने 3 सब्जेक्ट का रखना है, वो सीपीसी, क्यूएसओ और लीगल एथिक्स। दूसरे में आपने जो रिमेनिंग आपके सब्जेक्ट रहते हैं, जो कि सीआरपीसी है, जो कि पीपीसी है, और साथ में लीडिंग केसेस है, और आपके जो है इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस है, मॉडर्न जुरिस्प्रूडेंस है, इंटरनेशनल लॉ है। ये सब्जेक्ट्स फिर आपके वहाँ पे 6-7 सब्जेक्ट उनके 50 मार्क्स से, और पहले हिस्से में 3 सब्जेक्ट उनके 50 मार्क्स, ठीक है। अब वहाँ पे जब आपने 50 की तैयारी कर ली, और ये मैं आपको अगर आप उसको दिन में 4 घंटे या 4.5 घंटे तक आप उनको टाइम दें अपने टेबल को, तो जो पहले 3 हिस्से के जो 3 सब्जेक्ट से, पहले हिस्से के 3 सब्जेक्ट जो है क्यूएसओ, सीपीसी और लीगल एथिक्स, इनको आप 7 से 8 से, चलो अगर आप उसको ज़्यादा भी कर दे तो 10 दिन में आप इजीली इसको कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। आपके पास फिर भी 10 से 11 दिन है, और आपके पास पीछे 6 से 7 सब्जेक्ट्स है। उनमें फिर सबसे पहले अगर आपने पहले हिस्से की तैयारी कर ली, सबसे पहले आपने जाना होगा लीडिंग केसेस को देखना होगा, क्योंकि उनके 8 केसेस हैं, उसमें 5 क्वेश्चन आते हैं। जो लीडिंग केसेस है, जो हमारे लीडिंग केसेस है, उनके मार्क्स भी बहुत सॉलिड है, क्योंकि आपने उनको एक बार पढ़ के आपको लग जाता है कि ये बेंच जो था कितने जजेस पर मुश्तमिल था, इन बेंच को लीड कौन कर रहा था, इस बेंच को केस के लिए उसको लीड कौन कर रहा था, और साथ में फैसला किसके हक में आया, और कौन सी बेसिस को बना के फैसला आया। तो हर केस लॉ में आपने ये 4 से 5 चीज़ें देखनी होंगी, और आपको जो उनका ईयर है वो भी याद रखना होगा। कम टच करते हैं, लेकिन मोस्टली वो यही करते हैं कि कितने बेंच थे, बेंच को कौन लीड कर रहा था, फैसला किसके हक में आया, कौन से बेसिस पे आया, ठीक है। अब 5 आपके यहाँ से हो गए। फिर मेरी सजेशन है कि आप लोग जाके सीआरपीसी पीपीसी में से दोनों कर ले, या एक को आप दोनों के 10 मार्क्स है, ठीक है। सीआरपीसी को भी आप देख लें, उनकी भी कुछ चैप्टर्स है, उनकी भी आपने वर्डिंग पे ध्यान देनी है। आपने जो पनिशमेंट के जो उन लोगों ने सिलेबस में दिया, पनिशमेंट जो है वो मोस्टली जितनी भी हमारे यंग जो लॉ से ग्रेजुएट होकर आ रहे हैं, उनका क्रिमिनल में ज़्यादा फोकस होता है, उनका इंटरेस्ट भी होता है। तो आप सीआरपीसी और पीपीसी दोनों को साथ लेकर चलें। तो ये जो मैंने आपको बताए हैं, जितने भी स्टेप्स आपको मैंने बताया, इनको आप एज इट इज़ फॉलो करके, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप 60 से 65 नंबर लेने के अहल हो जाएंगे। लॉ गेट इतना मुश्किल है नहीं, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। और साथ में आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, ठीक है। कभी भी जब आपको टेस्ट के लिए कोई तैयारी करेंगे, तो आपने अपने सबसे पहले देखने में कि मेरे पास कितने दिन हैं, और इसी हिसाब से मेरे पास कितने सब्जेक्ट्स हैं, उनको आप देख के आपने क्या करना है, फिर अपना एक टाइम टेबल बनाना होगा, और इसी बेस पे आपने स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। ये जो मैंने बताया आइडिया आपको बताया कि आप पहले जो है कानून शहादत, सिविल प्रोसीजर को, लीगल एथिक्स को देखिए, उनको टाइम जितना दे सकते हैं देखिए, क्योंकि 50 मार्क्स से 3 सब्जेक्ट से, उनमें से अगर आप 40 नंबर भी ले पाएँ, ठीक है, और साथ में जो पीछे आपके 6 से 7 सब्जेक्ट रहते हैं, उनमें से भी आपकी अगर आप 20 से 25 मार्क्स आ जाए, तो आप 60 to 65 नंबर लेने के बिल्कुल हेल हो जाएंगे, और पहले अटेम्प्ट में आप इसको पास कर पाएंगे, ठीक है ना जी। और साथ में आपको ये एक बात बता दूं कि आपने पेपर किस तरह अटेम्प्ट करना है, पेपर आपने किस तरह अटेम्प्ट करना है वो भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। सबसे पहले आपने, क्योंकि मैंने जितने भी प्रीवियस जो टेस्ट देखे उनमें उन लोगों ने जो छोटे छोटे स्टेटमेंट वाले एमसीक्यूज होते हैं वो एंड में दिए होते हैं, और जो बड़े स्टेटमेंट वाले वो स्टार्ट में दिए होते हैं। तो आपने क्या करना होगा, आपने 1 से लेकर 100 तक पहले सब पे चलना है, स्टार्ट से 1 से लेकर 100 तक पहुंचना है। अब पहले अटेम्प्ट में आपने क्या करना है, जो जो एमसीक्यूज आपको आते हैं, जिसके बारे में आप 100% श्योर है कि ये एमसीक्यूज मुझे आ रहा है और मुझे आता है, सबसे पहले फ्रॉम 1 to 100 आपने उस पर टिक करने होते, ठीक है। अगर एक स्टूडेंट की थोड़ी सी भी तैयारी हो, वो उन 100 में से 40 से 35 वो पहले अटेम्प्ट में जो उनको पता है कि मैंने किया,
अब दूसरे अटेम्प्ट में आपने क्या करना है कि जिस पे आप 50-50 श्योर हैं कि यार मैंने मेरे नज़रों से तो ये एमसीक्यूज गुजरा है, मेरे नज़रों से तो ये सेक्शन या ये आर्टिकल गुजरा है, इसमें से या ये हो सकता है या ये हो सकता है। फिर आप दोबारा एक नंबर से स्टार्ट करके जिस पे आप डाउटफुल होते हैं उन क्वेश्चन को करते हैं तो 20-25 आपके यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। आखिरी पे आपने क्या करना है, जिनके बारे में आपको बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है, आपके पास कोई क्लू नहीं है कि कौन सा हो सकता है, फिर आपने वो अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इसमें ये प्लस पॉइंट भी है लॉग 8 में कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो अगर आप तुक्के भी लगा ले तो इसमें से अगर 20-25 आपने तुक्के लगाए होंगे तो 12, 13, 8, 9 तो ये आपके हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास ये है, आप कर सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जितने भी लॉ के न्यू ग्रेजुएट अपकमिंग है उनके लिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि लॉ गेट बिल्कुल मुश्किल है नहीं। जो 20 से 22 दिन जो आपके पास अभी रिमेनिंग 18 से 20 से 22 दिन है, इसमें आप इजीली तैयारी कर सकते हो। दिन में आप 4 से साढ़े 3 घंटे उसको दे, बेरेक्ट पढ़े, कोई गाइड ना पढ़े, बेरेक्ट की वर्डिंग पे ध्यान दे, उनके इलस्ट्रेशन पे ध्यान दे, एमसीक्यूज उठा के वहाँ पे दिए जाते हैं जिसको आप इजीली क्लियर कर पाएंगे। और दूसरा ये है कि आपने बिल्कुल जब आप टेस्ट पे वहाँ पे इंटर होंगे तो आपने बिल्कुल दाएं बाएं नहीं देखना, क्योंकि एमसीक्यू जो है वो 4 से 5 बुक्स है, रेड, येलो, ब्लैक, वाइट, इस तरह कुछ बुक्स होते हैं। जो आपका एमसीक्यूज नंबर पहला होगा आपके साथ वाले का शायद वो 20वां हो और आपके आगे वाले का शायद वो 30वां या 40वां हो। तो इस वजह से आप अपना टाइम ज़ाया ना करें, आपके पास 2 घंटे टाइम है। जब आप पहले आपके पास जो मौका है जो आप कर पाएंगे, तो पहले 1 घंटे में जो एमसीक्यूज आपको आते होंगे और जो एमसीक्यूज जिस पे आप डाउटफुल होंगे तो 1 घंटे में आप इजीली उसको कर पाएंगे। तो बिल्कुल ना सोचें कि मैं पता नहीं ये कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, आप जाके अपना टेस्ट दें और इजीली आप कर सकते हैं। तो मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूँ कि जो ट्रिक्स मैंने आपको बताया, अगर आप उसी का आप दो सिलेबस को 2 हिस्सों में डिवाइड करके और उसको उसी तरह से पढ़ें तो इंशाल्लाह आप 60 to 65 नंबर लेने के अहल हो जाएंगे। और इसी के साथ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि अगर आप चाहते हैं कि जो जो हमारा सिलेबस है अगर उन पे मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर उसी हिसाब से जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियो भी बनाऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट।